Hello everyone, I am Geeta Verma and welcome to our channel Your PDF Job Updates and Preparation. इंडियन एयरफोर्स की तरफ से वैकेंसीज आउट की गई हैं फॉर मेल एंड फीमेल, जिसके बारे में हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा बिकॉज मैं कवर करने वाली हूँ कंप्लीट नोटिफिकेशन को। तो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से नोटिफिकेशन यहाँ पर आउट हो चुकी है। ये कंप्लीट नोटिफिकेशन है जो कि आउट की गई है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। तो यहाँ पर इन्वाइटेड है मेन और वीमेन की तरफ से, इंडियन सिटीजन की तरफ से एप्लीकेशंस। तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस इन्वाइटेड है फॉर द पोस्ट। यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है टू बी अ पार्ट ऑफ इंडियन एयरफोर्स, जहां पर कमीशन ऑफिसर्स की फ्लाइंग एंड ग्राउंड ड्यूटी की वैकेंसीज यहाँ पर आउट की गई हैं। देखिए, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांचेस दोनों में ग्राउंड ड्यूटी की वैकेंसीज आउट की गई हैं एंड फ्लाइंग में वैकेंसीज आउट की गई हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन है कंप्लीटली इसके लिए। एंड यहाँ पर अगर बात करें तो 2 एंट्रीज हैं। फर्स्ट एंट्री जो है वो AFCAT की तरफ से है, जो सेकेंड एंट्री है वो NCC की तरफ से यहाँ पर रहेंगी। तो क्लियरली मेंशन है नोटिफिकेशन में, यानी कि एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट की तरफ से एंड NCC स्पेशल एंट्री की तरफ से यहाँ पर फ्लाइंग, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की वैकेंसीज यहाँ पर आउट की गई हैं। टोटल नंबर ऑफ 300 एंड प्लस वैकेंसीज है जो कि यहाँ पर आउट की गई हैं। फ्लाइंग में यहाँ पर 38 वैकेंसीज हैं। ग्राउंड ड्यूटी में यहाँ पर मेल फीमेल के लिए सेपरेटली वैकेंसीज हैं, जहाँ पर मेल की 104 एंड यहाँ पर 11 वैकेंसीज हैं फॉर फीमेल। तो देखिए, AEL यहाँ पर मेंशन है, AEM यहाँ पर मेंशन है, जिसके लिए मतलब यहाँ पर जो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से हो या फिर मैकेनिकल बैकग्राउंड से हैं, उसके लिए यहाँ पर वैकेंसीज रहेंगी। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में भी यहाँ पर वेपन सिस्टम में, एडमिनिस्ट्रेशन में, लॉजिस्टिक्स में, अकाउंट्स में यहाँ पर मल्टीपल वैकेंसीज को आउट किया गया है। अगर हम बात करें ऑफिशियल वेबसाइट से, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है इंडियन एयरफोर्स की। करियर ऑप्शन पे जाकर अगर आप ओवरव्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ एरियाज देखने के लिए मिलेंगी। जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं इंडियन एयरफोर्स में अपने करियर बनाने के लिए, उनके लिए वैकेंसीज यहाँ पर आउट की गई हैं। देखिए, 3 सेक्शंस होते हैं इंडियन एयरफोर्स को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो। कुछ सब स्ट्रीम्स होती है जो कि मेंशन होती हैं। फर्स्ट होती है यहाँ पर फ्लाइंग ब्रांच। फ्लाइंग ब्रांच में फाइटर्स की वैकेंसीज होती हैं, ट्रांसपोर्ट्स की, हेलीकॉप्टर्स की यहाँ पर वैकेंसी रहती है। सेकंड यहाँ पर सब स्ट्रीम होती है ग्राउंड ड्यूटी की, टेक्निकल ब्रांच की वैकेंसीज होती है, जिसमें मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स को लिया जाता है। और थर्ड जो सब स्ट्रीम होती है वो होती है ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच की होती है, जिसमें नंबर ऑफ एरियाज यहाँ पे कवर किए जाते हैं, जैसे कि वेपन सिस्टम्स, एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट्स, लॉजिस्टिक्स, एजुकेशन एंड मेट्रोलॉजी। तो उसी के रिगार्डिंग इन्हीं तीनों ब्रांचेस आप बोल सकते हैं, या फिर इन्हीं तीनों सब स्ट्रीम्स के रिगार्डिंग यहाँ पर वैकेंसीज आउट की गई हैं। नोटिफिकेशन में आपको दोबारा से दिखा दूं, ये नोटिफिकेशन है जिसमें यहाँ पर फ्लाइंग, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की 300 प्लस वैकेंसीज को आउट किया गया है। कौन सी 2 एंट्रीज हैं? यहाँ पर 2 एंट्रीज हैं। एक है AFCAT, ये रहेगी, और सेकेंड एंट्री है NCC स्पेशल एंट्री यहाँ पर रहेंगी। तो यहाँ पर 300 प्लस वैकेंसीज है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम चेक करें ऑफिशियल वेबसाइट पर, ये तो है करियर ओवरव्यू। करियर में ही जाकर अगर आप एज पर ब्रांचेस यहाँ पर चेक करें करियर ऑप्शंस अपने लिए, तो यहाँ पर क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया है। देखिए, जो भी फ्लाइंग ब्रांच में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए अगर आप यहाँ पे चेक करें, यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो क्लियरली आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ग्रेजुएट्स के लिए वैकेंसीज हैं। एज अ ग्रेजुएट और इंजीनियर आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड यहाँ पर CDSE की तरफ से, NCC स्पेशल एंट्री की तरफ से एंड AFCAT एंट्री की तरफ से यहाँ पर वैकेंसीज होती हैं। तो अभी जो नोटिफिकेशन में आउट हुई हैं वो AFCAT और NCC की तरफ से वैकेंसीज आउट हुई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मतलब क्या यहाँ पे क्राइटेरिया रहता है मेन एंड वीमेन के लिए। तो NCC स्पेशल एंट्री को अगर हम चेक करें तो यहाँ पर एज जो लिमिट रहेगी वो 20 से 24 ईयर्स तक की एज लिमिट रहेगी। इंडियन नेशनैलिटी रिक्वायर्ड है, सिंगल रिक्वायर्ड है, मैरिटल स्टेटस एंड मेन वीमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर इट। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर कैंडिडेट्स मैंडेटरी होना चाहिए कि 50% मार्क्स आपके यहाँ पर मैथ्स एंड फिजिक्स में रहे हो 12th क्लास लेवल तक। ग्रेजुएशन डेफिनेटली आपकी यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगी। 3 इयर्स की जो ग्रेजुएशन डिग्री है वो आपके पास होनी चाहिए, या फिर अगर आपने BE यानी कि बैचलर्स इन इंजीनियरिंग या फिर BTech कंप्लीट की है, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोजीशन। Candidates who have cleared Section A and B examination of associate membership of Institute of Engineering India
वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इस पोजीशन के लिए। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि कोई भी बैकलॉग आपका नहीं होना चाहिए, प्रेजेंट बैकलॉग नहीं होना चाहिए, एंड यहाँ पर आपके 60% मिनिमम मार्क्स यहाँ पर डेफिनेटली हो। एनसीसी एयर विंग जो सीनियर डिवीजन सी सर्टिफिकेट है वो आपके पास हो, अप्लाई कर सकते हैं आप इस पोजीशन के लिए। यहाँ पर AFCAT एंट्री की तरफ से अगर चेक किया जाए तो सेम यहाँ पर क्राइटेरिया रहेगा एज का, मैरिटल स्टेटस का, जेंडर का। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यहाँ पर क्लियरली मेंशन है 50% आपके मैथ्स या फिजिक्स में मार्क्स हो 12th लेवल तक, एंड यस ग्रेजुएशन आपके पास हो, 3 इयर्स की ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, या फिर आपने बीटेक की हो या फिर बैचलर्स इन इंजीनियरिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए दो क्राइटेरिया में है, एक एंट्री AFCAT की तरफ से है, दूसरी एंट्री जो यहाँ पर रहेगी वो NCC स्पेशल एंट्री रहेगी। यही सेम चीज यहाँ पर नोटिफिकेशन में क्लियर की गई है दो एंट्रीज की रिगार्डिंग। ये तो हमने क्लियर किया फ्लाइंग से रिलेटेड। अब बात आती है ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा, वो भी यहाँ पर वेबसाइट पे क्लियरली मेंशन है। अगर देखिए ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल को आप देखें और यहाँ पर वेबसाइट पर क्लिक करें तो इन्फॉर्मेशन क्लियर आउट हो जाती है। यहाँ पर 20 से 26 ईयर्स तक की एज लिमिट रहेगी, इंडियन नेशनैलिटी रिक्वायर्ड है, मैरिटल स्टेटस यहाँ पर अनमैरिड होना चाहिए, एंड यहाँ पर शॉर्ट सर्विस कमीशन की तरफ से बोथ वीमेन एंड मेन अप्लाई कर सकती हैं। 60% मार्क्स यहाँ पर होने चाहिए, कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए, ग्रेजुएशन आपके पास हो। एंड देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप ELMIC अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर क्राइटेरिया ये रहेगा सेम, आपके पास क्लियर होना चाहिए। लेकिन अगर आप मैकेनिकल से अप्लाई कर रहे हैं तो मैकेनिकल के लिए यहाँ पर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल के लिए यहाँ पे क्राइटेरिया क्लियर किया हुआ है। तो अगर हम बात करें पोजीशंस की तो आप चेक करेंगे AEL में और AEM, एल मीन्स इलेक्ट्रॉनिक्स, एम मीन्स यहाँ पर एंड एम मीन्स यहाँ पर मैकेनिकल में ये पोजीशंस आउट की गई हैं, जिसकी रिगार्डिंग सभी डिटेल्स वेबसाइट पर भी यहाँ पर क्लियरली मेंशन की गई है। अब बात आती है ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की। अगर आप इनमें क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में सभी कुछ देखने के लिए मिलेगा। एज क्राइटेरिया यहाँ पर सेम है, एंड मैरिटल स्टेटस यहाँ पे, नेशनैलिटी यहाँ पर सेम है। वेपन सिस्टम ब्रांच में अप्लाई कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच में, अकाउंट्स ब्रांच में आप अप्लाई कर सकते हैं, लॉजिस्टिक ब्रांच में, एजुकेशन ब्रांच में आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर द पोजीशन। देखिए यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है 12 पास यहाँ पे रिक्वायर्ड है, ग्रेजुएशन अगर आपने की है वो रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स में आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर दिस करंट पोजीशन। सो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से यहाँ पर मल्टीपल वैकेंसीज है, 300 प्लस वैकेंसीज यहाँ पर टोटली आउट की गई हैं, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट से आप गो थ्रू कर चुके हैं, आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन का पता चल चुका है, एज क्राइटेरिया भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ग्राउंड ड्यूटी के लिए 20 से 26 होता है, फ्लाइंग ब्रांच के लिए 20 से 24 ईयर्स तक का यहाँ पे एज क्राइटेरिया रहेगा। फिजिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ कोर्स यहाँ पर रहेंगे जो कि क्वालिफाई करने होंगे आपको। ट्रेनिंग पीरियड यहाँ पे रहेगा, एंड यहाँ पे फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2025 से यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी आपकी ट्रेनिंग। एंड यस फ्लाइंग ऑफिसर की जो पोजीशन है उसके लिए क्या पे स्केल है वो भी क्लियरली मेंशन है। यहाँ पर 56,000 प्लस से लेकर 1 लाख प्लस तक की जो सैलरी पैकेज है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। एंड यहाँ पर अलाउंस है वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी, इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाएगी प्रॉपरली, एंड जो ये इंस्ट्रक्शंस है टैटू से रिलेटेड या फिर नारकोटिक से रिलेटेड वो यहाँ पर बैन है क्लियरली, तो आप गो थ्रू कर सकते हैं इन डिटेल से भी। मैरिटल स्टेटस मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे अनमैरिड रहेगा। ट्रेवल अलाउंस का यहाँ पर बताया हुआ है कि प्रोवाइड की जाएगी कितनी। फिजिकल कंडीशंस यहाँ पर रहेंगी पर्टिकुलरली, तो फिजिकली फिट होना बहुत इंपॉर्टेंट है टू अप्लाई फॉर दिस पोजीशन। इन केस अप्लाई करते हुए आपको कोई भी क्वेरीज आती हैं आप यहाँ पर कंटैक्ट करके कंफर्म कर सकते हैं, कंप्लीटली यहाँ पे बताया हुआ है। देखिए यहाँ पर प्रॉपर इंटरव्यू आपका रह सकता है, तो इन केस इफ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू यू कैन कंटैक्ट योर पीडी एजुकेशन फॉर दिस। इंक्वायरी फॉर्म मेंशन है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप गो थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंप्लीटली ये नोटिफिकेशन है जो कि आउट की गई है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। ये कंप्लीट वेबसाइट है जिसका लिंक हम प्रोवाइड करेंगे इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन ताकि आप अप्लाई कर सकें। देखिए अब मैं बात करना चाहूंगी एप्लीकेशंस की। जो एप्लीकेशंस हैं वो ऑनलाइन एप्लीकेशंस रहेंगी। 1 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हैं आप इन पोजीशंस के लिए। तो अभी एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुई है, एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाली है। जब एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगी तो आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई करना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक वी आर प्रोवाइडिंग इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन। ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो हर एक ब्रांच के अंडर यहाँ पर एप्लीकेशन लिंक प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन लिंक प्रोवाइड किया जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ये लिंक हम प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि एक्टिव हो जाएंगे जहां पर एप्लीकेशन फॉर्म्स फ्रॉम 1 दिसंबर।
1 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर दीज पोजीशंस। देखिए रिटन एग्जाम के लिए, इंटरव्यू के लिए कोई भी डाउट है, यू कैन ऑलवेज कंटैक्ट योरपीडी एजुकेशन फॉर दिस। इंक्वायरी फॉर्म फिल कर सकते हैं, यू कैन कंटैक्ट अस फॉर दिस एप्लीकेशन। ऑल द बेस्ट टू यू, थैंक यू।